नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू गुर्डर स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें तो उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। तो आइए, हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी, जिसमें अपना पार्ट चल रहा था पृथ्वी की चट्टानें। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट आग्नेय चट्टान, पार्ट सेकंड अवसादी चट्टान, और आज जो करेंगे वो है पार्ट थर्ड रूपांतरित चट्टान। तो आइए टॉपिक पर चलते हैं। कायांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक। इसकी अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति, ये जो शब्द है कायांतरित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो है लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस जो शब्द है उससे उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन। कायांतरित चट्टान का जो इंग्लिश शब्द है मेटामॉर्फिक, वो आया है लैटिन भाषा के मेटामॉर्फोस से, जिसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। अगर हम परिभाषा की बात करें तो देखिए ध्यान से, आग्नेय तथा अवसादी शैलों के, आग्नेय और अवसादी शैल जो हम पढ़ चुके हैं, आग्नेय तथा अवसादी शैलों के रंग रूप संरचना में पृथ्वी में पाए जाने वाले ताप, दाब आदि के द्वारा जो परिवर्तन स्वरूप निर्मित जो चट्टानें होती है, उसे कहते हैं रूपांतरित शैलें। आया समझ में कि यहाँ ये बता रहा है कि पृथ्वी में जो पाई जाते हैं ना तापमान और दाब, पृथ्वी में पाए जाने वाले ताप दाब हैं, इनकी वजह से आग्नेय और अवसादी शैलों के जो रंग रूप और संरचना में जो परिवर्तन आ जाता है, उसी को हम कौन सी चट्टान बोल देंगे? रूपांतरित चट्टान। अब एक नया शब्द आता है पुनः रूपांतरण। पुनः रूपांतरण, रूपांतरित चट्टानों का भी कभी कभी पुनः रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, पुनः रूपांतरण से क्या समझे आप कि रूपांतरित जो चट्टान है थर्ड वाली, जिसको आज हम पढ़ रहे हैं, उसका भी फिर से रूपांतरण हो जाता है, तो उसे हम कह देंगे उस चक्र को पुनः रूपांतरण। रूपांतरण के 2 प्रकार होते हैं, एक भौतिक और दूसरा रासायनिक। पहला है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। रूपांतरण के कारकों की अगर हम बात करें तो कारकों में आ जाएंगे ताप या उष्मा 1 नंबर, 2 नंबर हो जाएगा दबाव और संपीड़न, और 3 नंबर हो जाएगा घोल। अगर मैं आपको बताऊं कि ताप के द्वारा कैसे चेंज होता है, तो देखिए अधिक ताप के कारण जब मूल चट्टान होती है ना, वो पिघल जाए और उसके कण या उसके खनिजों में जो एडजस्टमेंट है उनका कणों का, उसका क्रम जो है उसमें अगर अंतर आ जाए तो वो कारण हो जाएगा वहां तापीय। रूपांतरण का कारक कौन हो जाएगा उधर? तापीय। अगर हम बात करें दबाव या संपीड़न की, तो दबाव के कारण चट्टानों के संगठन तथा रूप में परिवर्तन आ जाता है। ये तो हम समझ ही सकते हैं कि लगातार बहुत सारे वजन के नीचे या बहुत सारे दबाव के नीचे अगर चट्टान दबती जाएगी, उसकी पानी की जो मात्रा है वो बाहर निकलती रहेगी, तो वो चट्टान सिकुड़ कर दूसरा रंग रूप परिवर्तित कर लेगी। थर्ड बात कर रहे हैं हम घोल की, तो घोल की बात करें तो जल के साथ एक तो हमारी ऑक्सीजन और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों गैसें मिलने से रासायनिक क्रियाएं होती है। और ये रासायनिक चट्टानों के अगर रासायनिक पदार्थ और खनिज जब घुलते हैं तो वो जल के साथ मिलकर क्रिया करते हैं, उसे हम कह देंगे घोल। तो ये 3 चीजें हुए कारक, ताप, दबाव और घोल। समझ गए? आगे रूपांतरण को सामान्य रूप से हम कितने भागों में बांटे? तो देखिए रूपांतरित जो चट्टान है उसका जो रूपांतरण हो रहा है, उस चट्टान का जो रूपांतरण हो रहा है उसको हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे कि हमें अच्छे से समझ आए कि अच्छा कौन कौन से कारक कार्य कर रहे हैं और किस तरह कार्य कर रहे हैं। तो पहला जो है इसमें फर्स्ट है तापीय और सेंस्पर्शीय रूपांतरण। सेंस्पर्शीय, ठीक है,
पहला कौन सा है, तापीय या फिर संस्पर्शीय। संस्पर्शीय यानी स्पर्श वाला, किसी को मतलब कांटेक्ट में, किसी एक चट्टान के अगर दूसरी चट्टान कांटेक्ट में आ रही है और फिर वो रूप का मतलब उसका अंतरण हो रहा है, रूप परिवर्तित हो रहा है, तो उसे क्या बोल देंगे हम, संस्पर्शीय रूपांतरण। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इस क्रिया के अंदर पृथ्वी की अत्यधिक उष्मा के कारण, जानते हैं हम सब पृथ्वी की अत्यधिक उष्मा, उसके कारण खनिजों के जो रव्य होते हैं यानी जो कण होते हैं, क्रिस्टल होते हैं, वो क्या टूट जाते हैं, टूट जाते हैं किसके कारण, अत्यधिक ताप के कारण, और उसके आकार में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्षेत्र विशेष की, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात हो रही है, तो उस क्षेत्र विशेष की चट्टान रूप बदल लेती है। समझ आ गया आपको, या फिर से देखिए एक बार कि तापीय मतलब यहाँ सिर्फ पहले मैं ताप की बात कर रही हूँ, संस्पर्श की अपन बाद बात करेंगे। ताप की बात देखिए आप कि ताप के कारण कैसे होता है, पृथ्वी का अत्यधिक जो ताप है, उष्मा है, उसके कारण क्या होता है कि खनिज होता है, या मतलब जो चट्टानें होती है उसमें जो खनिज होते हैं उसके रवे या जो कण होते हैं वो टूट कर जो क्रम होता है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, उसका अलग क्रम बन जाता है, आकार में परिवर्तन हो जाता है, तो उस क्षेत्र विशेष की चट्टान का जो रूप बदल जाता है ताप की वजह से, तो उसको बोल देंगे हम तापीय रूपांतरण। बात करें अगर हम संस्पर्शी रूपांतरण की, संस्पर्शी यानी कांटेक्ट जो रूपांतरण हो रहा है, किसी एक चट्टान के दूसरी चट्टान अगर कांटेक्ट में आकर वह गर्म हो रही है या ठंडी हो रही है या दबाव महसूस कर रही है, तो उसकी वजह से जो रूपांतरण हो रहा है वो है संस्पर्शी रूपांतरण। तो क्या है इसमें देखिए, किसी एक गर्म चट्टान का दूसरी ठंडी चट्टान से संपर्क, जैसे अगर कोई डाइक है, डाइक जो स्थलाकृति है वो हमने पढ़ ली, कल पिछले वीडियो में देख लिया हमने कि डाइक क्या है, डाइक है ज्वालामुखी का पृथ्वी के अंदर मध्यवर्ती भाग में बनने वाली एक आकृति। तो ये डंडे नुमा जो सीधी की सीधी आकृति बनती है डाइक, तो उसके आसपास अगर चूना पत्थर की चट्टान होगी तो डाइक यानी कि ज्वालामुखी का वो तपता लावा, तो उसके संपर्क में जो भी चट्टान आएगी, चूना पत्थर की चट्टान, वो संगमरमर का रूप धारण कर लेगी, मतलब कि वो काया अंतरण कर लेगी, किसमें, संगमरमर में। तो क्या हुआ, संस्पर्शी रूपांतरण। समझ आ गया तापीय और संस्पर्शी रूपांतरण। आगे बढ़िए, 2 नंबर है क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण। इसमें बात हो रही है किसी क्षेत्र विशेष की या फिर गति के हिसाब से, गति। ठीक है, तो देखिए विस्तृत क्षेत्र विशेष में होने वाला जो रूपांतरण होता है, क्षेत्र कौन सा हुआ, कोई विस्तृत भूभाग जिसके अंदर होने वाला रूपांतरण क्या कहलाएगा, सबसे पहले तो ये देखो कि उसको बोल देंगे हम क्षेत्रीय रूपांतरण। किसको, विस्तृत क्षेत्र में, विस्तृत यानी कि बहुत लंबे चौड़े जो एरिया हैं उनमें अगर रूपांतरण हो रहा है, उसमें एक चट्टान दूसरी चट्टान में बदल रही है, तो हम उसको बोलेंगे क्षेत्रीय रूपांतरण। जब संपीड़न गति के कारण, संपीड़न समझते हो आप, जब 2 चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकती है, इकट्ठी होती है, तो उसे बोलते हैं संपीड़न। ठीक है, तो इस गति के कारण अगर रूपांतरण हुआ तो उसे बोलेंगे हम गतिक रूपांतरण। ठीक है, गतिक रूपांतरण यानी चट्टानें गति कर रही है, 2 चट्टानें एक दूसरे की तरफ दबाव डाल रही है, तो जो सिकुड़न हो रहा है चट्टानों में, उसके फलस्वरूप चट्टान में जो परिवर्तन होगा, रूपांतरण होगा, तो हम उसे बोल देंगे गतिक रूपांतरण। आगे बढ़िए, इसमें ताप व संपीड़न दोनों का हाथ होता है, किसमें, बी नंबर में, ताप और दाब। समझ गए, एक तो ताप भी है, दूसरा दाब भी है, संपीड़न गति के कारण। इस प्रकार इस रूपांतरण को कहाँ, मतलब ये जो घटना है कहाँ घटती है, ये पर्वतीय क्षेत्रों में देखोगे आप। ये वाली जो घटना है अधिकतर कहाँ देखोगे आप, पर्वतीय क्षेत्रों में आपको मिलेगी।
संपीड़न जो घटना है, दो चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकने वाली, तो आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जब दोनों चट्टानें एक दूसरे की ओर खिसक रही है तो वो भूभाग मुड़कर वलित होकर क्या रूप धारण कर रहा है, वो पर्वत का रूप धारण करेगा। तो ओब्वियसली क्षेत्रीय या गतिक रूपांतरण कहाँ मिलेगा आपको? पर्वतीय क्षेत्रों में। नेक्स्ट सी नंबर है, वो है जलीय रूपांतरण। जलीय रूपांतरण की बात करें, जल व रासायनिक पदार्थों के मिलने से जो घोल होता है उसके परिणाम स्वरूप खनिजों में परिवर्तन आने को बोलते हैं जलीय रूपांतरण। समझ आया कि जल और रासायनिक पदार्थ उस खनिज विशेष में, उस चट्टान विशेष में जो रासायनिक पदार्थ हैं वो और जल, इन दोनों के घुल जाने के फलस्वरूप जो आकृतियां बनती है, जो चट्टान चेंज होती है, उसको बोल देंगे हम जलीय रूपांतरण। फोर्थ है ताप जलीय रूपांतरण। देखिए जो सी नंबर था वो सिर्फ जलीय रूपांतरण था, सी नंबर सिर्फ जलीय रूपांतरण की बात कर रहा था, सिर्फ जल की बात कर रहा था, लेकिन फोर्थ में क्या है, ताप और जल दोनों के द्वारा जो रूपांतरण हो रहा है, जो चट्टान चेंज हो रही है, उसको हम बोलेंगे ताप जलीय रूपांतरण। चट्टान के ऊपर स्थित गर्म जल के कारण रूपांतरण होना। कैसे? अगर कहीं कोई चट्टान ऐसी है कि उसमें से जल का रिसाव बहुत कम हो रहा है, ठीक है, वो चट्टान अपने ऊपर पानी को इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि उसमें वो रंध्र युक्त नहीं है तो पानी रिसेगा नहीं, उसके ऊपर पानी का इकट्ठा है, यानी पानी का एक तो दबाव है। वो पानी अगर गर्म है, चट्टान के ऊपर जो स्थित है वो पानी गर्म है, तो तापमान प्लस दाब दोनों चीजें हो रही है यहाँ, तो ताप और जलीय रूपांतरण के कारण जो रूपांतरण हो रहा है वो इस भाग में आ जाएगा, फोर्थ में। अब आप देखिए आगे, चट्टानों का परिवर्तन स्वरूप। मैंने अच्छे से आपको कायांतरित चट्टान बता दी कि कायांतरित चट्टान नाम कहाँ से आया, क्यों पड़ा इसका नाम, और कैसे ये बनती है, कौन कौन से चार जो कारक हैं इसको बनाने के, वो हमने देख लिए। अब हम देखेंगे कि कौन सी आग्नेय चट्टान रूपांतरित रूप धारण कर किस नाम से कहलाएगी, कौन सी अवसादी चट्टान किस रूप में रूपांतरित हो जाएगी। ये नाम यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है। पहले हमने इसका बेसिक नॉलेज ले लिया इस चट्टान का, लेकिन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से उठता है, इसलिए ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए आगे बढ़ूंगी कि आप कभी नहीं भूलो इसको। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि आग्नेय चट्टान कैसे रूपांतरित चट्टान में बदलती है, मतलब क्या नाम लेती है वो अपना। तो देखिए जो ग्रेनाइट है, पढ़ लिया हमने, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गेब्रो, अभ्रक, डोलोमाइट और कांग्लोमरेट, ये सब कौन है? आग्नेय चट्टान है। अब रूपांतरित होके ये कौन सा नाम ले रही है, कौन सा रूप बदल रही है? तो ग्रेनाइट जो है वो नीस का रूप ले रही है। ग्रेनाइट नीस का रूप ले रही है। किसका? नीस का। ये आपको याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ग्रेनाइट है आग्नेय चट्टान का, इसका रूपांतरित है नीस का। इधर आपको 3-4 आग्नेय या अवसादी चट्टान दे देंगे, और दूसरी तरफ आपको रूपांतरित उनके नाम दे देंगे इधर उधर करके, कि इनको अच्छे से आप इनका कॉम्बिनेशन बिठाओ, मिला हुआ। तो ग्रेनाइट का हुआ नीस, बेसाल्ट का हुआ एम्फीबोलाइट, बेसाल्ट का हुआ रूपांतरित रूप एम्फीबोलाइट। तो आप देख लो, बेसाल्ट बे से स्टार्ट हो रहा है और टे, तो बोलाइट को आप ऐसे याद रख लो कि बे से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में कौन है? टे एम्फीबोलाइट बेसाल्ट का रूपांतरित रूप है। थर्ड है गैब्रो। गैब्रो कौन है? गैब्रो है आग्नेय चट्टान जो कि सरपेंटाइन रूपांतरित चट्टान में बदल रही है, गैब्रो से सरपेंटाइन। अब देखो कितना इजी सा है। हमारे वहां राजस्थान मरुस्थली भाग में क्या होते हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसे बोलते रहते हैं कि सांप घोरे आ जाएंगे, सांप घोरे। तो इनका एक जोड़ा सा है, सांप घोरे का जोड़ा सा है, जैसे कि हम बोलते रहते हैं मोटर गाड़ी, पेन कॉपी, रोटी सब्जी, ऐसे जो जोड़े से 2-2 शब्द बोले जाते हैं ना, वैसे सांप घोरा का भी एक जोड़ा सा बना हुआ है उधर नाम में, कि साथ में बोलते हैं कि मरुस्थली भाग में सांप घोरे ज्यादा पाए जाते हैं, बच्चों को भी
डराते धमकाते हैं कि उधर मत जाना, ये मत करना, उधर सांप गोरे आ जाएंगे, यानी सर्प और गैब्रो। देखो कितना मतलब मिलता जुलता नाम है, इजीली याद रख लोगे। ठीक है, घोरा यानी गैब्रो और सांप से सर्पेंटाइल, अब नहीं भूलोगे शायद। आगे अब्रक, अब्रक का सिस्ट, ये तो आपने पढ़ा होगा, अच्छे से याद होगा, ये तो कॉमन नाम है, बहुत बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब्रक है, ग्रेनाइट है, ये चीजें तो बहुत बार आती है, अधिकतर बच्चों को ये रटी हुई है, फिर भी अपने देख लो अच्छे से कि अब्रक जो है वो कौन है, सिस्ट है। रू बदल के क्या बन रहा है, ये सिस्ट बन रहा है अब्रक। ठीक है, और फिर अगर हम डोलोमाइट की बात करें तो संगमरमर, डोलोमाइट भी संगमर बन रहा है। आगे हम एक और चीज पढ़ेंगे, वो भी संगमरमर बन रहा है, संगमरमर। ठीक है, तो आप इसको याद रखने के लिए कुछ खाने बना लो ऐसे कि जो क्या बनाए, डोलोमाइट, डोलो से बना लो कि जो स्टार्ट में जो ढोले होते हैं ना, डोला है ना, पति जो होता है वो कहता है कि हम संग में ही मरेंगे, लेकिन बाद में क्या होता है कि तुम मरो ताकि मैं आराम से रहूं। तो ऐसे याद कर लो कि डोला से हुआ संग मरमर, पहले तो बोलते हैं वो कि संग में ही हम मरामरी करेंगे, लेकिन बाद में कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता, बाद में कहते हैं कि तुम मर जाओ ताकि मैं आराम से। ठीक है, ये अपनी थोड़ी याद रखने की ट्रिक है, बाकी कुछ नहीं। आगे कांग्लोमरेट क्वाडजाइट में बदल रहा है, कांग्लोमरेट है ये क्वार्टजाइट में बदल रहा है। इसको आप ऐसे याद कर लो कि मतलब ये जो मिट्टी होती है, बालू मिट्टी होती है, वो भी क्वार्टजाइट में बदलेगी। आगे देखेंगे बालू मिट्टी जो अवसादी चट्टान है, बालू पत्थर, वो भी क्वार्टजाइट में बदल रहा है, और कांग्लोमरेट जो आग्नेय चट्टान है वो भी क्वार्टजाइट में बदल रही है। तो आप ऐसे देख लीजिए, देखिए इधर कि जो ये बालू पत्थर है, अवसादी वाला बालू पत्थर है, तो यहां से आप ले लो बालू और इधर से ले लो आप कंकर, कि बालू और कंकर, बालू के साथ कंकर तो होते ही होते हैं, बालू के साथ कंकर पत्थर तो होते ही हैं, तो आप ऐसे कर लो कि बालू पत्थर, कंकर पत्थर, ये सब बदल जाएंगे किसमें, क्वार्टजाइट में। इसको हम कूट कूट के एकदम जॉइंट बना देता है कौन, रूपांतरित चट्टान। ऐसे कर लो आप कि पृथ्वी का जो दाब और ताप है वो इसका रूप परिवर्तित कर देता है, किसमें, कूट कूट के जॉइंट कर देता है, किसको, बालू पत्थर और कंक्रीट वगैरह सबको। ठीक है, याद रह जाएगा। नेक्स्ट, अब इधर हम अवसादी चट्टान पढ़ रहे हैं जिसमें बालू पत्थर पढ़ लिया हमने। दूसरा है चूना पत्थर। चूना पत्थर आपने, मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसने ये नहीं देखा, क्योंकि हम घर पे जो व्हाइट वॉश करते हैं, व्हाइट वॉश करते हैं, वो कौन है, वो चूना पत्थर ही है। अगर वो पृथ्वी के अंदर दबा होगा और वहां तापमान ज्यादा होगा और पानी की मात्रा होगी, दबाव होगा, तो वो किस चीज का रूप लेगा, संगमरमर का। संगमरमर हमने पहले भी पढ़ लिया, कहाँ, जो हमने खानी बनाई थी डोला वाली, तो वहां डोलोमाइट भी कहता है कि हम संग मरेंगे, संग संग मरेंगे, और इधर जो चूना पत्थर है, वो व्हाइट वाला जो पत्थर है एकदम व्हाइट व्हाइट, वो भी क्या कह रहा है कि हम संग मरेंगे, संग संग मरेंगे, मरामरी करेंगे। तो ऐसे याद रख लो। आगे बात आती है सेल की। अब यहाँ देखो ये कितनी अच्छी बातें हैं, यहाँ से याद रखने के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपको। देखिए सेल, जब मैं यहाँ ये शॉर्ट नोट्स बना रही थी तो मुझे दिमाग में आया कि ये चीज देखो कितने इजी से आप अपन याद रख सकते हैं। देखिए जब हम छोटे थे तो स्लेट मिलती थी हमें, 5वीं क्लास तक तो अपन स्लेट और उसका चौक का उसको काम में लेते हुए पढ़ाई करते थे, हाँ पेन कॉपी थी। ठीक है, और वो स्लेट भी 2 तरह की होती थी, आपको पता है, उसको पट्टी बोलते थे, और पट्टी एक तो होती थी वो कागज की, जो बदमाश शैतान बच्चे होते थे उनको कागज वाली मिलती थी, क्योंकि पत्थर वाली तो वो एक दिन भी वापस सही सलामत लाते नहीं थे स्कूल से वापस घर। और एक जो स्लेट होती थी वो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आती थी, वो सेल की बनी हुई होती थी, आपको पता है, वो पत्थर वाली स्लेट, पत्थर वाली स्लेट, तो आप उससे याद रख लो कि वो स्लेट, अच्छा वो स्लेट जिससे अपन पढ़े थे 1 से 5 तक, वो वाली स्लेट क्या, वो तो सेल से बनी होती थी, यानी पत्थर से बनी होती थी, तो सेल का क्या हो जाएगा, स्लेट। नहीं भूलोगे। आगे आओ, अब बात आती है कोयला की। हमने पढ़ लिया कि कोयला
कोयला कहाँ मिलेगा? अवसादी चट्टानों में। तो ये भी अपना रूप परिवर्तित कर जो रूप लेता है वो लेता है कभी ग्रेफाइट का, तो फिर बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है या बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है, तो फिर ये रूप ले लेता है अपना हीरा में। हीरा जो कि धातुओं में सबसे कठोरतम धातु है, 10 नंबर की हीरा। समझ गए? वो जो धातुएं हैं अपनी, फर्स्ट जो टाल्क है, लास्ट जो हीरा है, वो भी मैं आपको एक ट्रिक से अगले संडे को एक ट्रिक दे दूंगी जिससे आप इजीली इनका क्रम याद रख पाओगे। तो यहाँ तो बस इतना ही देखना है आपको कि कोयला जो एक तो ग्रेफाइट का रूप ले रहा है। स्लेट का तो हमने पढ़ लिया, ग्रेफाइट यानी अपनी वो पेंसिल में जो आती है ना एक वो अंदर की तरफ जो काली रिफिल सी, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट की बनी होती है वो रिफिल। तो पेंसिल वाली ग्रेफाइट कोयला से बनती है। फिर अगर वो भी बहुत सारी लंबी प्रक्रिया से अगर गुजरे और पड़ी रहे उस दबाव और तापमान में, तो रूप कौन सा बन जाएगा उसका? हीरा। तो कोयला का चाहे तो ग्रेफाइट आओ या हीरा आओ, दोनों ही रूपांतरित चट्टान के रूप हैं, और कोयला अवसादी चट्टान। अब आगे देखिए आप कि रूपांतरित चट्टान भी क्या पुनः रूपांतरित होती है? हाँ, रूपांतरित चट्टान के भी पुनः रूपांतरित रूप आते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। तो देखिए हम फिर से उस अपनी वो जो पार्टी हम पढ़े थे ना, वो पत्थर वाली पार्टी से, तो उसको लाते हैं यहाँ। देखिए वहां सेल था, हमें पता था कि सेल अवसादी चट्टान में है। पार्टी जो स्लेट थी हमारी वो सेल की बनी होती थी। रह गया इतना तो याद। अब देखो आगे आओ, ये कह रहा है कि अगर स्लेट भी बहुत लंबी प्रक्रिया से अगर गुजर गई, तो वो भी अपना रूप बदल के किस में बदल जाएगी? सिस्ट में। स्लेट भी सिस्ट में बदल जाएगी। तो आप याद रख लो कि अब सिस्ट मतलब सीधा सा अर्थ है कि सिस्ट यानी कुछ बचा हुआ भाग, कुछ मतलब बहुत कम बचा है किसी चीज का भाग, तो अपन बोलते हैं कि सिस्ट। इसका थोड़ा सा भाग बचा है या कोई अंश मात्र बचा है, तो सिस्ट बोलते हैं अपन उस चीज को। तो आप ऐसे याद कर लो कि स्लेटें कहाँ, अब तो सिस्ट है, वो तो बिल्कुल बची नहीं, उसका तो रूप ही नहीं बचा, अब तो अंश मात्र है, तो स्लेट से आप सिस्ट कर लो। आगे देखिए फिर सिस्ट आ गया कि सिस्ट किस में बदलेगी फिर? तो सिस्ट भी बदल रही है फाइलाइट में। सिस्ट किस में बदल रही है? फाइलाइट में। और इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हो कि जो सिस्ट है ना, अच्छा वो आपको ये क्रम याद होना चाहिए कि सेल सबसे पहले पत्थर, उससे अपनी बनी थी स्लेट। अब स्लेट बची नहीं क्योंकि स्लेट तो अब सिस्ट हो गई, यानी बिल्कुल अंश मात्र हो गई, है ही नहीं अब तो, क्योंकि अब तो हम कॉपी पेन से पढ़ाते हैं बच्चों को। फिर तो सिस्ट गई कहाँ? तो सिस्ट गई फाइल में, फाइलाइट हो गई। उसको तो अब अपन कोई बची कुची है उसको फाइल में पैक करके रख दिया कि हम देख सकें कि हम कभी स्लेट से पढ़े थे, सिस्ट से पढ़े थे। ठीक है, शायद अब आपको इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से इनका कॉम्बिनेशन करके कहानी बनाकर आपको बता दिया है। ठीक है, सेल से स्लेट, स्लेट से सिस्ट, अब बची नहीं स्लेटें, सिस्ट से फाइलाइट, और लास्ट में हमने उसको फाइलाइट करके रख दिया, फाइल में पैक करके रख दिया। ये है अपने कुछ एग्जाम्पल्स जो कि आग्नेय से रूपांतरित और अवसादी से रूपांतरित और फिर रूपांतरित से पुनः रूपांतरित हो रहे हैं। तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं, आप इनको अच्छे से 2-3 बार जैसे मैंने बताया वीडियो को सुन लो या फिर आप लिख लिख के याद कर लो, याद हो जाएगा। अब आगे देखिए कायांतरित सेलों की कुछ अन्य भी संरचनाएं हैं। ये जो हमने अभी देखी है चेंज हो रही है, बदल रही है, इसके अलावा भी कुछ रूप हैं, ये भी आ जाते हैं परीक्षा में कई बार, तो आपको ये भी देख लेने चाहिए। देखिए कायांतरण की प्रक्रिया में कुछ कणों या खनिजों का रेखाओं के रूप में विकसित हो जाना। जिस वक्त कायांतरण होता है किसी भी चट्टान का, किसी भी आग्नेय अवसादी चट्टान का रूप परिवर्तित हो रहा होता है, उस वक्त अगर उस चट्टान के कण या खनिज रेखाओं के रूप में क्रमबद्ध हो जाएं, किसके रूप में? रेखाओं के रूप में विकसित हो जाएं, लाइनें से लाइनें हो जाए, तो हम बोल देंगे कि ये प्रक्रिया क्या है? ये पत्रण। उसको क्या बोल देंगे कि ये चीज तो एक शब्द में बोलेंगे पत्रण है या फिर सल्कन है। ये प्रक्रिया काफी देर तक जारी रहने से क्या होता है
कि खनिज जो हैं वो एक प्लेट नुमा आकृति धारण कर लेते हैं। पत्रण में क्या होता है फिर, अगर पहले तो वो लाइनों में रेखाओं के रूप में विकसित हो जाते हैं कण या खनिज, फिर अगर ये प्रक्रिया लंबी चले, कौन सी प्रक्रिया, रूपांतरण वाली प्रक्रिया, ताप दाब वाली प्रक्रिया, तो फिर वो खनिज जो हैं जो लाइनों में रेखाओं में थे वो खनिज अब प्लेट नुमा आकृति ले लेंगे, तस्त्री नुमा आकृति ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एक शब्द आता है बेंडिंग, एक शब्द आता है कायंत्रित सेल का बेंडिंग। तो ये बेंडिंग क्या है, देखिए खनिज या कणों का कभी कभी पतली से मोटी सतहों पर व्यवस्थित हो जाना और हल्के व गहरे रंगों में दिखाई देना कहलाता है बेंडिंग। खनिज और कणों का कभी कभी क्या होता है कि पतली से मोटी सतह, पहले पतली थी फिर क्या हुआ, मोटी हुई, फिर उससे मोटी हुई, अगर इस तरह सतह बन जाएगी एक के ऊपर एक, पतली मोटी उससे मोटी ऐसे, तो उसको हम बोल देंगे बेंडिंग, उस व्यवस्था को हम बोल देंगे बेंडिंग, जिसमें हल्के और गहरे रंग भी दिखाई देंगे आपको। एक और है, यह है पारफिरोब्लास्ट। पारफिरोब्लास्ट ये भी एक कायंत्रित चट्टानी है। इसमें देखिए सल्कन, अभी हमने जो फर्स्ट में पढ़ा है पत्रण या सल्कन, सल्कन के कुछ खनिजों के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी आकृति में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। कई बार सल्कन के कुछ खनिजों के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी आकृति में क्या है कि काफी वृद्धि हो जाती है, तो उस चीज को हम बोल देंगे पोरफिरोब्लास्ट। ये भी कायंत्रित चट्टान है। ये कुछ तीन, इनके अलावा जो शब्द थे वो भी मैंने आपको परिभाषित कर दिए हैं कि ये भी कायंत्रित सेलों से संबंधित हैं और ऐसे ऐसे इनकी डेफिनेशन है। शायद ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो अब देखिए जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स है ना, उसी दिन मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसका लिंक इसके जो डिस्क्रिप्शन में है वहां मिल जाएगा आपको, और वहां आप नोट्स को ले सकते हो, ठीक है, या देख सकते हो, या मतलब रिटर्न ले सकते हो, कॉपी ले सकते हो आप वहां से, कैसे भी आपको जैसा ठीक लगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।